नमस्कार स्टूडेंट्स। कक्षा 10th बोर्ड एग्जाम 2024 बोर्ड द्वारा जारी यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र में आपको हल करवाने वाला हूँ। यहाँ पर आपको माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10th में साइंस का ये मॉडल प्रश्न पत्र रहने वाला है, जिसमें आपको पूर्णांक मिलेगा 80 नंबर यानी 80 नंबर का, और समय मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट। यानी इस 3 घंटे 15 मिनट के अंदर आप किस तरह से 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, उससे संबंधित बहुत ही सटीक योजना मैं आपको बताने वाला हूँ। और अन्य मॉडल प्रश्न पत्र है वो भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के मैं आपको लगभग 7 से 8 अच्छे-अच्छे पेपर्स है, वह बोर्ड एग्जाम से पहले हल करवाने वाला हूँ। तो ज़रूर पेशेंस बना करके वीडियो को पूरा देख लें, और चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें भी आपको हो वहाँ पर इसको शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, यहाँ पर परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक यानी रोल नंबर लिखेंगे। सभी प्रश्न हल करना है, उत्तर पुस्तिका में ही उत्तर लिखना है, और जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना है। ये तो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। चलिए, यहाँ पर अपन हल शुरू करते हैं। खंड अ के अंदर सबसे पहले निम्न प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चयन करना है। संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पक्ष प्रवाह को कौन रोकता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वाल्व। क्या होगा भाई? वाल्व है वो रोकता है। राइट आंसर है। एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ब, तंत्रिक अक्ष पर। ठीक है ना, यहाँ पर बी राइट आंसर हो गया। मानव में मस्तिष्क का क्या कार्य है? मानव के अंदर जो मस्तिष्क है वो क्या करता है भाई? सोचना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन, या उपरोक्त सभी? तो डी यहाँ पर आपका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी काम करता है। ठीक है। अगला है, देखिए, आर आर वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा गोल पीला। क्या हो जाएगा? गोल पीला हो जाएगा। आपतन कोण का मान होता है। आपतन कोण का मान कितना होता है? परावर्तन कोण के समान। बी आपका राइट आंसर है 5वें में। छठा है, बाह्य आघातों से आंख की सुरक्षा करता है। बाहरी जो आघात लगते हैं उससे आंख की सुरक्षा कौन करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा श्वेत पटल है वो करता है। ठीक है ना, बाहर की तरफ दिखने वाला श्वेत पटल है ना, वो बाहर के आघात से रक्षा करता है। यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रभावित करने से 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो है 1 वोल्ट। ठीक है, कितना है भाई? 1 वोल्ट है। 2 बिंदुओं के बीच जो 1 कूलाम आवेश में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो विभवांतर है वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पर सवाल नंबर 8, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा डी। ठीक है ना, चालक तार की लंबाई पर भी नहीं, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर है। अगला है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। ठीक है ना, जो जंग लग जाती है ना वह, ठीक है, संक्षारण कहलाती है। बी आपका राइट आंसर है। अगला है, 2CH3COOH प्लस Na2CO3 बराबर, यहाँ पर जो उपरोक्त है वो कौन सा यौगिक है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 2CH3COONA यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ इस कोष्टक में, इस खाली जगह में ये भर जाएगा। अगला है, देखिए, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? तो यहाँ पर धनायन का निर्माण करती है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइंस का पेपर बहुत ही अच्छा आने वाला है। साइंस के अंदर थोड़ी सी अच्छी तैयारी की जरूरत होती है, इसलिए जरूर आप इस चैनल का सहारा लें। ये आपका ही चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में मदद मिल सके। अगला है, O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? आप सभी को पता होगा O3 किसका प्रतीक है भाई? यहाँ पर है ओजोन का प्रतीक है। ठीक है ना, H2O होता तो ऑक्सीजन आ जाता। ठीक है ना, तो यहाँ पर O2 होता तो ऑक्सीजन हो जाता, O3 है तो ओजोन है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका राइट आंसर है। दांतों का दंत क्षय पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है? दांत धीरे धीरे कमजोर होना कितना पीएच मान होने पर शुरू होता है? तो 5.5 से कम होने पर। ठीक है ना, तो धीरे धीरे दांत है वो कमजोर होने लग जाते हैं, गिर जाते हैं, या कोचर पड़ जाती है, जो भी है। पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? तो यहाँ पर आपका सही राइट आंसर हो जाएगा वो पुंकेसर होता है। ठीक है ना, पुष्प के अंदर जो नर जनन भाग होता है उसका नाम पुंकेसर होता है। सी राइट आंसर है। अगला है, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। विद्युत चुंबक किससे बनाते हैं भाई? नरम लोहे का बनाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर बी आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से ये आपके हो गए ऑब्जेक्ट टाइप के 15 क्वेश्चन। अब है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ देखिए आपको उत्तर भी दिखा रहे हैं। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारिये एमिलेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका एमिलेस उत्तर आ जाएगा।
ये आप सभी याद कर लें अच्छे से, ठीक है ना, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सके। प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व फ्लूओरिन है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी जोड़ी होती है? 1 जोड़ी, ठीक है, यहाँ पर 1 लिखना है आपको। नल के जल का पीएच मान कितना होता है? 6.5 से 8.5, ठीक है, 6.5 से 8.5 होता है नल के जल का पीएच मान। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, ये जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, ठीक है। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है? पार्श्व क्रम में, ठीक है, पीछे के क्रम में। सभी हरे पौधे नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है स्वपोषी कहलाते हैं, खुद काम करते हैं इसलिए स्वपोषी। ये आपके साथ आएंगे रिक्त स्थान के। अब छोटे छोटे सवालों के उत्तर आएंगे, देखिए, एक शब्द या एक पंक्ति वाले। दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम? तो लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्तर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र Mg और Cl2, तो MgCl2 मिक्स हो जाएगा, दोनों का बन जाएगा, ठीक है। हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों? क्योंकि हीरे में कार्बन परमाणु सह संयोजी आबंध से आबंधित होकर दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाते हैं, इसलिए हीरा विद्युत का चालन नहीं करता। तो हीरा विद्युत का क्या है भाई? कुचालक है, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ये आप परमाणु क्रमांक वगैरह याद रखें, जरूर आएंगे परीक्षा में। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका कोशिका है। प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि के द्वारा होता है? बहुखंडन द्वारा। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोगुनी होती है, ठीक है, R बराबर 2f है। समझ गए बात आप? अगला है मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती? दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि वह ऐसा करे तो इसका यह अर्थ होगा कि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक्सूची को रखने पर उसकी सुई 2 दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा एक दिशा की ओर संकेत करती है। पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखो। अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मृदा में चले जाते हैं और पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं, जो खाद बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से एक एक नंबर वाले आपके अभाग। अब आपके ब भाग आएगा, जिसमें आपको थोड़े से बड़े उत्तर लिखने हैं, 4-5 लाइन के। इनका पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप आराम से, मैं स्लो आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, विकृत गंधिता को समझाइए, यहाँ 2 लाइन में उत्तर लिखा हुआ है। 4 प्रकार्यात्मक समूहों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। मेथेडॉल की कौन सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है लिखा हुआ है। पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है, ये भी सारा इसको आप अच्छे से लिखना है और बढ़िया रेटिंग के साथ लिखोगे तभी नंबर आएगा। देखिए, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। यहाँ पर आपको साथ में नाम भी लिखने के, अंडवाहिका कहाँ है, गर्भाशय कहाँ है, गिरवा योनि कहाँ है, ये सारा लिखोगे ना, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर प्रकाश के किरणों वाला। इसके बारे में जैसे ही अपन स पार्ट में जाएंगे, सी भाग में, वहां पर आपको अथवा में सवाल मिलेंगे, ठीक है। ये खंड सी आ गया है, यहाँ पर आपको अथवा में दोनों सवाल है, दोनों ही हल कर रखे हैं। यहाँ पर आप कोई भी आपको एक करना है, ठीक है। यहाँ देखिए 17वां क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। आराम से धीरे धीरे मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाकर के भी आप इस पेपर को प्राप्त कर सकते हैं मैसेज के द्वारा। चलिए, यहाँ पर पूरा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अच्छे से आप देखते जाइए और रोक करके भी इसको आप हल कर सकते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरह से ये था आपका मॉडल प्रश्न पत्र। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और दोस्तों तक जरूर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।